पितामादि के। फिर युधिष्ठिर को नजदीक बुलाया और हाथ इशारे, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अन्याय का उस समय बोलबाला था। तुम लोग साधु सेवी, भगवत सेवी, तुमको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम बचपन से दुख भोग रहे हो पांडवों। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बिल्कुल छोटी थी, तब से आज तक तुम्हें कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ा। देखो, ये ध्यान रखना, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, ऐसे लोकपालों सहित संपूर्ण जगत इन श्री कृष्ण के अधीन है। ये काल के भी काल है। तुम लोग दुखी मत होना, ये इन्हीं की मंगलमयी लीलाएं हैं। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, जहां वायुपुत्र गदाधारी भीमसेन हो, जहां धनुर्धारी गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन हो और उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण हो, वहां दुख विपत्ति की संभावना भी नहीं। ये केवल इनकी लीला है, श्री कृष्ण की लीला है। युधिष्ठिर, तुम इन कालों के भी महाकाल श्री कृष्ण को नहीं जानते हो, कब ये क्या करना चाहते हैं कोई भी नहीं जानता, बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। युधिष्ठिर, सब ईश्वर कोटि के जितने महात्मा है सब इनकी इच्छा के अधीन है, इनको कोई नहीं जान सकता। जितना जनाते हैं उतना ही जान पाएगा। युधिष्ठिर, ये सब जितने ऋषि बैठे सर्वज्ञ हैं, ये सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं। इन्हीं के अंश से आदि पुरुष भगवान नारायण और जितने अवतार होते हैं इन्हीं के अंश से हैं। ये अपनी माया से अपने को छिपाकर मनुष्य लोक में ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे इनके प्रभाव को कोई पूर्ण ये न जान पावे कि सच्चिदानंद भगवान है। मैं अंतिम समय गूढ़राज से बोल रहा हूं कि साक्षात भगवान है। बोलते ना अंतिम समय तो झूठे कोई बोलता नहीं, भीष्म पितामह तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर भी कह रहे मैं अंतिम समय बोल रहा हूं। ये साक्षात भगवान, समस्त अवतारों के अवतारी। युधिष्ठिर, ये भगवान शंकर, देवर्षि नारद, भगवान कपिल, ये सब सर्वज्ञ महात्मा है। जो मैं बोल रहा हूं उसको जान रहे हैं। जिसे तुम अपना ममेरा भाई समझ रहे हो, प्रिय मित्र समझ रहे हो, हितैषी समझ रहे हो, तुमने प्रेम बस जिनको अपना मंत्री बनाया, दूत बनाया, सारथी बनाया और संकोच नहीं किया, तुम जानते हो ये कौन है? ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है।